आखिर कब जागोगे? आखिर मर के ही मानोगे? जैसे 1990 में हमारे हिंदू भाइयों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो अब तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे घर में होगा। अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारे पास सिर्फ 10 से 15 साल बचे हैं। अगर तुम खुद को बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो तुम अपने सनातन धर्म को, अपने घर को, अपने घर वालों को भूल जाओ। क्या सोच रखा है तुमने? कैसे चलेगा? क्या सनातन धर्म ऐसे ही खत्म होता जाएगा? क्या हम हिंदू ऐसे ही मरते रहेंगे? वो मुमरा में खड़े होके खुले मंच पे ऐलान कर रहे हैं कि हम पूरा मुमरा हरा कर देंगे, और हमने क्या एक्शन लिया उसका? किसी ने आज एक एफआईआर तक उसके नाम पे नहीं की। ऐसा क्यों? कोई हिंदू अगर किसी हिंदू के बारे में भी बोल दे तो भी एफआईआर हो जाती है, और ये सरकार यूएसजी इन पे बिलों पे अटका के हमें रख रही है। ऐसा क्यों? 13 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वो भी कौन करता है पता है? उसके घर पे किराए पर रहने वाला इमरान, इरफान। और किस बात पर? कि पिता से उसने पैसे मांगे कि मुझे 40 लाख की फिरौती दो, नहीं तो हम बच्चे को मार देंगे। ये विश्वास लेते हैं और फिर विश्वासघात करते हैं। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। पहले पाकिस्तान में हुआ, अब बांग्लादेश में हो रहा है, और आने वाला टाइम हिंदुस्तान में भी यही होगा। मुझे दुख होता है इस बात को कहने में कि हम हिंदू, लोग कहते हैं कि हिंदू बहुत ब्रेव है, हिंदू बहुत ये है, पर वक्त के टाइम साथ साथ हिंदू कमजोर होता जा रहा है। ये कायरता हमारे खून में नहीं है, ये हमारे खून में डाली जा रही है। हम खुल के अपने धर्म के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे कोई ऐसे 10 लोग बता दो जो खुल के ये कह दे कि हमारा सनातन धर्म बेस्ट है। उसके 10 कारण। हमारे सनातन धर्म में लाखों ऐसी खूबियां हैं जो किसी और धर्म में नहीं पाएंगी। उनके धर्म में सिर्फ 10 चीजें होती हैं, और वो लाखों से ज्यादा अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लोग या कट्टर हिंदू कहने पे खुद को शर्म महसूस करते हैं। मैं कहता हूं मैं कट्टर हिंदू हूं। आपको किस बात की शर्म है? कब तक ये सेकुलर का बीन बजाते रहेंगे? जब तक तुम्हारे गर्दन पर तलवार नहीं लगेगी, जब तक, या तुम अपनी आंखों से किसी अपने को मरते हुए ना देख लो, जब तक। क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता है जब 13 साल के बच्चे की आप खबर सुनते हो? और ये पहली खबर नहीं है। पिछले साल यूपी में भी यही हाल हुआ था कि गांव में नाई की दुकान चलाने वाले 2 उसी कम्युनिटी के लोग ने घर में घुसकर बच्चे को मार दिया। और अब ये और ऐसे लाखों इंसिडेंट होंगे जो हमारी नजर में नहीं आते हैं। मेवात का एक इंसिडेंट, मेरे दोस्त का घर बन रहा था, और वहां पे मुसलमान आके कह के जाते हैं बना लो, तुम्हें जितना बड़ा घर बनाना है, 8-10 साल बाद हम ही रहेंगे। उनकी हिम्मत देख रहे हो कैसे बढ़ती जा रही है? इसका कारण कोई और नहीं, तुम हो, हम हैं, जो हम अपनी बात को नहीं उठाते हैं। हम हर बात को भूत पी के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं हम गांधीवादी हैं, हम कहते हैं हम अहिंसा के पुजारी हैं। अरे भाई, अहिंसा जब तक काम आती है जब तक दूसरे वाला ना करे। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस भी हुए हैं, हमारे देश में भगत सिंह भी हुए हैं, तो क्या उन्होंने हिंसा नहीं की अपने देश के लिए? तुम्हें भी अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और नहीं खड़े हुए तो घर में बैठे रह जाओगे। और देखना वो दिन दूर नहीं जब वो तलवार तुम्हारी गर्दन पर आकर अटकेगी। आज कोई और है, कल तुम होंगे। ये लोग पहले तुम्हारे घर में शरण लेते हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं और भाई भाई करते हैं। और हम हिंदुओं का इतना बड़ा दिल है, किसी ने आके एक बार भाई बोल दिया, हम उसको गले लगा लेते हैं। ये लोग उसी विश्वास का फायदा उठाते हैं, और फिर वही लोग हमारा गला काट देते हैं, हमारे विश्वास का गला काट देते हैं। ये इनकी फितरत में है, ये इनके खून में है, ये इनके डीएनए में है।
हमें उनको पहचानना होगा, हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये जहां जाते हैं पहले कुछ जाते हैं, धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, फिर वहां पे कहते हैं हमें थोड़ी सी जगह दे दो, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही इनकी जनसंख्या मेजोरिटी में आई, इनके हाथ खुल जाते हैं और ये कहते हैं अब ये हमारा है, तुम यहां से निकलो। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे पूरे आप दुनिया में देख लो, ये जहां जाते हैं शरणार्थी बन के जाते हैं। आप ये लगा लो आज से, जब ये मुगल आए थे तो थोड़े से आए थे, धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट करा लिए, लोगों को मना लिया, कुछ लोगों को तलवार की नोक पर करवा लिया। ये इनकी फितरत है, ये चेंज नहीं होगी। और ये चेंज होगी भी क्यों? क्योंकि हम अपने सनातन के लिए खड़े ही नहीं होते। आप ये लगा लो, मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जो प्लस के साइन वाले हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। ये मेट्रो स्टेशनों पे अपनी वो जो इनकी बुक होती है उसको बांटते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हमारा धर्म क्यों बड़ा है, हम क्यों इतने बड़े हैं, हम क्यों इतने पैसे वाले हैं, क्या है। हमारे सनातन के लोग 10-10 हजार रुपए में अपना धर्म बदल लेते हैं। क्या हमारा सनातन इतना कमजोर है? पूरा पंजाब फादर क्रिश्चियन बन गया, ऐसा क्यों भाई? हिंदुओं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप खड़े नहीं हुए तो जैसे आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं, ऐसी वीडियो बनाने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। और मुझे पता है आज से 10-15 साल बाद अगर मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं हिंदुओं के लिए खड़ा होने की बात करूंगा। अगर आपको इन चीजों से बचना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने धर्म के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो कल कहीं ऐसे ही नालों में पड़े पाएंगे। ये लव जिहाद, ये थूक जिहाद, ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमने अपने बच्चों को इस कम्युनिटी के हिसाब से, इस संसार के हिसाब से बहुत ज्यादा ओपन कर दिया है। हम कहते हैं जाओ बच्चों जी लो अपनी जिंदगी, हम उनको सही और गलत बताते ही नहीं है कि कौन गलत होगा कौन सही होगा। वो आते हैं अपना नाम बदलकर और हमारे बच्चियों को अपने जाल में, प्यार के जाल में फांस लेते हैं, और हमारी बच्चियां कहीं फ्रिज में बंद पाती हैं, कहीं नालों में पड़ी पाती हैं। ये चीज नई नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है और ये चलती रहेगी जब तक आपने अपने बच्चों को गलत और सही नहीं बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा तुम उन्हें अपने घर में बंद करके रखो, मैं ये कह रहा हूं कि आप उनको बताओ कि हर अब्दुल अच्छा नहीं होता। लड़कियां कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, पर मैं कहता हूं सारे अब्दुल ऐसे ही हैं या सारे क्रिश्चियन ऐसे ही हैं। सिर्फ अपने धर्म पर विश्वास रखो। राजस्थान का एक मंदिर है, आपने सोशल मीडिया पे शायद सुना भी होगा और देखा भी होगा, गोगा महाराज जी का। यार कमाल की बात है, वहां का नाम ही बदल दिया, वीर से उन्होंने क्या नाम बदल दिया ये आप देख लेना। वहां पे पुराने टाइम पे पुजारियों ने सिर्फ साफ सफाई के लिए दूसरी कम्युनिटी के लोगों को रखा था। आज वही कम्युनिटी के लोगों ने हमारे पुजारियों को वहां से भगा दिया और खुद वहां कब्जा कर बैठे हैं, खुद वहां पे झाड़ फूक गंडा पंडा करते हैं। अरे भाई तुम्हारे धर्म में कम चीजें रह गई क्या? आप हमारे धर्म पे आ रहे हो? अपने स्थानों पे जाके बैठो ना, मंदिरों पर भी हक जमा रहे हो। कोई भी ऐसा बड़ा संस्थान बता दो इन लोगों का जो हमारे मंदिर तोड़ के ना बने हो। और मैं ये कह रहा हूं कोई ऐसा मंदिर बता दो जिन्होंने इनका कुछ भी तोड़ा हो। अरे मंदिर छोड़ो, अब सनातन में एक एग्जांपल ऐसे बता दो कि हिंदुओं ने ऐसा कर दिया। हिंदुओं ने अपना हक लिया है अगर बाबरी मस्जिद तोड़ी है तो, क्योंकि वहां पे पहले से ही श्री राम मंदिर था, वो पहले ही हमारा था। और जो हमारा है हम उसको हक से लेंगे, चाहे हमें उसके लिए लड़ना पड़े, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और हिंदुओं का बड़ा दिल देखो, अपने मंदिर को वापस लेने के लिए उन्होंने 400 से 500 साल का वेट किया। क्या तुम कर पाओगे इतना वेट?
अगर हिंदू जाग के खड़ा हो गया ना तो तुम पाओगे भी नहीं कहां चले गए। मैं अपने सारे हिंदू बहन भाइयों से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूं कि जब भी सुबह हमारा बच्चा या कोई भी बड़ा या कोई भी हिंदू अगर अपने घर से निकलता है, पूजा पाठ करके निकलता है, तो हर हिंदू के माथे पर तिलक होना चाहिए, हर हिंदू के गले में माला होनी चाहिए, हर हिंदू के दिल में अपने धर्म के लिए सेवा भाव होना चाहिए, हर हिंदू को गर्व होना चाहिए कि हिंदू जन्म हर किसी को नहीं मिलता है और जिसको मिलता है उसको ये चीज निभानी चाहिए, सनातन के लिए खड़ा होना चाहिए। जैसे आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, आप अपने भगवान की सेवा करते हो, ऐसी तो मैं धर्म की सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं फक्र से कहना पड़ेगा कि हाँ मैं हिंदू हूं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है आपने तिलक क्यों लगा रखा है, छाती ठोक के सीना ऊंचा करके मत बोलो कि मैंने इसलिए लगा रखा है, हर कारण को जानो। अगर कोई चीज नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको समझाऊंगा, मैं अपनी पूरी वीडियो बनाऊंगा अगर किसी भी चीज की आपको जानकारी लेनी है तो।